हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बिगिनर्स इसको देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेरे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है। ये लिजी विजी फैब्रिक है और काफ़ी सॉफ्ट भी फैब्रिक होता है, बट इसका अर्ज काफ़ी कम होता है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर मेजरमेंट बता दूँ तो लंबाई यहाँ पर 34 है, कमर यहाँ 32 है, हिप 36 है और यहाँ पर बॉटम मोहरी 20 इंच है। तो फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लंबाई हो उसमें बेल्ट माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 2 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो 2 इंच का बेल्ट माइनस कर देना है और हाफ इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि ऊपर बेल्ट अटैच होगा ना, तो हाफ इंच अटैच में जाएगा, तो हाफ इंच आपको प्लस करके ले लेना है। तो यहाँ पे उतनी लंबाई ले ली, जितनी भी लंबाई हो उसमें बेल्ट माइनस कर देंगे और हाफ इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है। अब फोल्ड के लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक ले रही हूँ 2.5 इंच, तो यहाँ पे 2 इंच फोल्ड के लिए रहेगा, क्योंकि हाफ इंच ना मैं इसी में ले रही हूँ एक्स्ट्रा, ताकि ऊपर मैं लंबाई में एक्स्ट्रा हाफ इंच नहीं ली थी, तो मैं इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले ली हूँ। अब फोल्ड के लिए ना आप 3-4 इंच भी ले सकते हैं, चौड़ा फोल्ड करना हो तो। मैं यहाँ पे 2 इंच फोल्ड होगा, हाफ इंच जॉइंट में चला जाएगा। अब ऊपर ना हिप का चौथा हिस्सा और प्लस 1.5 इंच लेना है। तो हिप का चौथा हिस्सा यानी कि 9 इंच हुआ और प्लस 1.5 इंच करेंगे तो 10.5 इंच। तो यहाँ 10.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 10.5 इंच ही मैं नीचे डाउन जाऊंगी। इस तरीके से ऊपर भी 10.5 इंच लेना है और 10.5 इंच नीचे डाउन जाना है। तो यहाँ पे डाउन जाने के बाद 2 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा आगे जाएंगे। यहाँ 2.5 इंच तक आप एक्स्ट्रा जा सकते हैं। इस तरीके से अब इसका ना सेंटर निकालना है, इस तरीके से। तो सेंटर निकालने से पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद जितना सेंटर आया ना, यहाँ पे सेंटर में निशान लगा देना है। तो यहाँ भी ऊपर वैसे निशान की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ऊपर भी लगाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अब जितना भी बॉटम चाहिए आपको, उसका चौथा हिस्सा एक तरफ लेना है, चौथा हिस्सा दूसरे तरफ लेना है। यानी कि दोनों साइड में 5-5 ली हूँ तो 10 इंच हो गया और पूरे राउंड में ये हो जाएगा 20 इंच। अब यहाँ पे लेग शेपर से यहाँ पे शेप दे देनी है इस तरीके से। आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास शेपर नहीं है तो। और यहाँ पे शेप देने के बाद यहाँ पे हल्का सा राउंड दे देना है क्रॉच एरिया के पास और बस इसकी कटिंग कर देनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये प्लाजो पैंट बनाने का, और इस तरीके से बनाओगे ना तो बिल्कुल जो क्रॉच एरिया साइड से ऊपर फैब्रिक उठ जाता है, बिल्कुल नहीं उठेगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ ये प्लाजो पैंट बनेगा। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है, ऊपर तक कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट पार्ट हुआ। बैक पार्ट अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जब भी आप फ्रंट और बैक अलग प्लाजो बनाएंगे ना, अलग कटिंग करके बनाएंगे, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे प्लाजो पैंट बनेगा। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट बनाने के लिए जो फैब्रिक है उसको मैं डबल फोल्ड की हूँ और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी कुछ इस तरीके से। ऊपर ना 2 इंच छोड़ते हुए रखना है। ठीक है, ऊपर 2 इंच छोड़ते हुए रखना है। अब यहाँ पे 2 इंच आगे जाना है, 2 इंच ऊपर जाना है। ठीक, इस तरीके से क्रॉच एरिया तक मिला देंगे। उसके बाद 2 इंच आगे जाते हुए राउंड शेप दे देना है। अब यहाँ पे ना तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिर्फ क्रॉच एरिया साइड ना हमें 2 इंच ऊपर लेना है, बाकी वहाँ तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब 1-1 इंच का नीचे साइड में, बॉटम साइड में बढ़ाना है एक्स्ट्रा, और यहाँ शेपर की हेल्प से शेप दे देनी है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। लंबाई आपको बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, सिर्फ साइड में बढ़ाना होता है क्रॉच एरिया के साइड। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट और बैक कटिंग हो गई है। तो ये कटिंग हो जाएगी। तो फ्रंट बैक दोनों प्लाजो पैंट का कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो साइड से जो फैब्रिक बचा है उससे मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे साइड से जो फैब्रिक है इससे मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो ये फैब्रिक को मैं 4 लेयर में फ़ोल्ड की हूँ। और लंबाई तो आप जो भी प्लाजो पैंट में आ रहा है कमर का साइज, उस हिसाब से ले लेना है। चौड़ाई में जितनी भी लंबी चौड़ाई बेल्ट चाहिए, तो यहाँ 2 इंच बेल्ट चाहिए, तो 2 इंच का डबल ले लेंगे 4 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 5 इंच चौड़ाई में लेंगे बेल्ट को। और इस तरीके से डबल कटिंग हुआ है बेल्ट। तो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर लूँगी बेल्ट को। तो सबसे पहले स्टिचिंग के लिए यहाँ पे मैं क्रॉच एरिया में स्टिच करूँगी। तो फ्रंट का क्रॉच एरिया पहले मैं स्टिच कर लूँगी, उसके बाद बैक का क्रॉच एरिया स्टिच कर देना है। आसन के साइड अटैच कर देना है। डबल सिलाई आप ज़रूर लगाएं।
यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो क्रॉचरिया अटैच होने के बाद अब यहाँ पे मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट के लिए ना यहाँ पे चौड़ाई में कम पड़ रहा था फैब्रिक, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि चौड़ाई में फैब्रिक ज़्यादा हो सके। तो ताकि चौड़ाई में फैब्रिक सिलाई लगा दूंगी ज़्यादा हो सके, और फिर मैं इसकी पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो अब यहाँ पे अटैच करने के बाद अब मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हो सेंटर में सिलाई लगाने के बाद ये अटैच हो गया। अब पॉकेट की लंबाई ना मैं यहाँ पे 13.5 इंच लूँगी। 13-13.5 इंच आप ले सकते हैं पॉकेट की लंबाई। नीचे से 7 इंच मैं लूँगी चौड़ाई, ऊपर से चौड़ाई 5-5.5 इंच लूँगी। इस तरीके से 5 इंच लेते हुए यहाँ पे शेप दे देना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको कट कर देना है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा पॉकेट बनेगा और इस तरीके से कटिंग कर देनी है। अब इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए फ्रंट वाले पार्ट को लेना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट को लेना है, और फ्रंट पार्ट में ना राइट साइड अटैच करना है पॉकेट। तो 2 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ, उसके बाद मैं निशान 5.5 इंच पे लगाई हूँ, और इस तरीके से 1/2 इंच का यहाँ पे गैप देते हुए निशान लगा ली हूँ। उसके बाद पॉकेट को इस तरीके से मैं रखूँगी और इसी निशान के अकॉर्डिंग पॉकेट पे भी निशान लगा लेना है। तो राइट साइड में पॉकेट अटैच होगा, तो आप ये ध्यान दे दें, निशान पहले पैंट में लगा ले, उसके बाद अब इसी निशान के अकॉर्डिंग ना स्टिच कर देना है। इस तरीके से कट लगा लेना है ताकि आसानी से ये पलट जाएगा। अब ना पॉकेट को सिर्फ लेना है, ये फ्रंट वाला पार्ट है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ पॉकेट को लेते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है। अटैच हमें कट तक जाना है, कट तक अटैच कर लेना है इसको, और कट से बाहर निकाल देना है सिलाई को। कट से बाहर निकालने के बाद ना यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको पलटना है, तो पलटने के बाद ना इस तरीके से पलटेंगे ना, तो पलटने के बाद ये अपने आप सेट हो जाएगा। इसको बैक की तरफ पलट देंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ कर देंगे पॉकेट को। तो यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी पॉकेट के ऊपर एक, इस तरीके से। तो पॉकेट हमेशा राइट साइड में लगाए। अब पहले निशान लगा ले पैंट पे राइट साइड में, और वहाँ पे पॉकेट लगाए आप। तो इस तरीके से टॉप स्टिच में लगा लूँगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से सेट हो गया है। अब सेट होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बैक पार्ट अटैच हो जाएगा। मैं आपको चौक का निशान लगाते हुए दिखा रही हूँ। अब ऊपर पॉकेट हिले नहीं तो मैं इसको अटैच कर दूँगी फ्रंट पार्ट से, फिर बैक पार्ट इसके साथ मैं अटैच करूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ इसके साथ मैं बैक पार्ट को रखूँगी यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको अटैच करना है बैक पार्ट को। तो ध्यान रहे पॉकेट की जो सिलाई है उसको अंदर की तरफ कर देंगे, नहीं तो पॉकेट सिल जाएगा। अंदर की तरफ करते हुए सिर्फ फ्रंट और बैक को अटैच करना है, और नीचे तक फ्रंट और बैक को अटैच कर लेना है, और डबल सिलाई लगा लेनी है। पैंट में जहाँ पे भी सिलाई लगाए आप डबल सिलाई लगा लें। अब इसको पलटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको पलटने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल सा पॉकेट बन के रेडी हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से। अब दूसरी साइड भी इसको अटैच कर देना है। दूसरे साइड से जो ओपन है इसको भी अटैच कर देंगे, तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अटैच हो जाएगा। नीचे तक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब क्रॉच एरिया साइड में मैं सिलाई लगा रही हूँ, आसन के साइड अंदर की तरफ। तो एक पैर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, दूसरे पैर तक जाना है। यहाँ पे क्रॉच एरिया साइड डबल सिलाई आप लगा लें। अब यहाँ पे मैं बेल्ट अटैच करूँगी, तो बेल्ट के लिए यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से पहले जॉइंट लगा लेना है, उसके बाद बेल्ट अटैच करने के लिए बैक साइड से अटैच करना है फ्रंट की तरफ, इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड से मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी ताकि फ्रंट की तरफ ये पलट जाए बेल्ट, और इस तरीके से अटैच करते जाना है। नीचे मैं बेल्ट रखी हूँ, ऊपर प्लाज़ो रखी हूँ और स्टिच कर रही हूँ मैं। प्लाज़ो सीधे साइड से रखी हूँ। अब इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए
पूरे राउंड में इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, तो पूरे राउंड में बेल्ट अटैच हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो इसको मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसको सिल लेना है, तो ये अटैच हो जाएगा पूरे राउंड में। अब इसको ना फ्रंट की तरफ पलटना है, इस तरीके से फ्रंट की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट लगाने का। तो ये मैं पूरे में इलास्टिक वाला पैंट बना रही हूँ, फुल्ली इलास्टिक। इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देनी है। पूरे में स्टिच लगाएंगे, थोड़ा सा ओपन छोड़ देंगे यहाँ पे इलास्टिक जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक ली हूँ, तो इलास्टिक जितना भी आपका कमर हो उससे 3 इंच आपको कम इलास्टिक लेना है राउंड में, और इस तरीके से सेफ्टी पिन के हेल्प से इसमें इलास्टिक डाल देना है। अब इलास्टिक को अटैच कर देना है। इलास्टिक को अटैच करने के बाद 2-3 सिलाई लगा देनी है इलास्टिक पे। उसके बाद इलास्टिक के अंदर जाएगा, इस तरीके से अंदर करते हुए यहाँ पे जो ओपन है इसको सिल देंगे। इलास्टिक पे सिलाई ना जाए, ध्यान रहे। सिलने के बाद ना अब इसको इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि सब जगह ना कपड़ा एक जगह इकट्ठा ना हो, और दोनों तरफ से फैब्रिक को खींचते हुए इलास्टिक पे सिलाई लगा देनी है बीच सेंटर में। इलास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम इस तरीके से बॉटम फोल्ड कर लेना है। बॉटम फोल्ड करने के बाद ये प्लाजो पैंट बनके रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।